हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने लेक्चर को उससे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो चलिए, हम जैसा कि आपको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स में बढ़ते हुए हम आगे की तरफ आ गए हैं और आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन, जिसको कि कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि फेमस है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन के नाम से। और कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत जगह यूज होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन 2D में जब पढ़ेंगे तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 हो जाता है। वहीं जब कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D में पढ़ेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर कहीं भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल दे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ऑफ V निकालना रहे तो वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि आपको निकाल के नहीं देखना, ये चीज़ याद ही कर लेना है जो आगे आएगा लेक्चर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे ड्राइव होता है, फिर कैसे इसका इक्वेशन आता है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन को बोलते हैं। तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कोई भी एक हमारे पास पर्टिकुलर को वॉल्यूम या फिर सिस्टम है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मास इंटर हो रहा है दैट इज m डॉट इन और कुछ मास आउट हो रहा है m डॉट आउट से हमने डिनोट कर रखा है, और इसके अंदर कुछ मास स्टोर्ड है या फिर स्टोर्ड हो जा रहा है जिसको m डॉट स्टोरेज से लिखा है। और c क्या है, को वॉल्यूम। ये को वॉल्यूम हमारे पास कुछ है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल लगाएं तो मास जो आ रहा है इन माइनस मास जो आउट हो गया, बाहर हो गया, जो आया जो बाहर हो गया उसको माइनस कर दिया जो आया उसमें से, और जो स्टोर हो गया वहीं तो बच गया स्टोर्ड। तो मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू मास स्टोर्ड। और ये मास सिर्फ नहीं है, रेट ऑफ मास, इसीलिए डॉट में लिखा है। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन सिस्टम बोलें तो जैसे कि हमने सर्कुलर को वॉल्यूम कंसीडर किया था, तो यहाँ पे अगर हम क्यूबॉइडल को वॉल्यूम कंसीडर करें तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स में दिखा सके। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब XYZ, तो स्मॉल कंपोनेंट्स कंसीडर करें तो dx dy, और dz डायरेक्शन में इसके जो है लेंथ है फिर साइड्स है वो हैं, और कुछ मास इन हो रहा है और कुछ मास आउट हो रहा होगा, कुछ मास स्टोर हो रहा है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। और इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी, जो मास आ रहा है या फिर आउट हो रहा है, इन हो रहा है या फिर आउट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगी। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन विद देयर यूनिट वेक्टर्स i j k। ओके, तो अगर हम देखें तो ये पता चलेगा कि वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और यू डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन जो है वो फंक्शन है एक्स, वाई, जेड और टी चारों का। मतलब टाइम का भी फंक्शन है, टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है। एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है। ओके, और रो जो है डेंसिटी, ये भी इसको फंक्शन होता है। अगर हम इनकम्प्रेसिबल नहीं कंसीडर करें, स्टडी नहीं कंसीडर करें, तो ये भी आपको पता है कि ये फंक्शन होता है एक्स, वाई, जेड एंड टी। आपने पीछे के लेक्चर्स में देखा होगा। ओके, तो जो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास होगा डेल रो यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन में डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन में डेल जेड प्लस डेल रो अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू 0। कैसे आया ये? सेम मास कंजर्वेशन वाले इक्वेशन से आया। क्या था? मास इन माइनस मास आउट, रेट ऑफ मास है, माइनस मास स्टोर इज इक्वल टू मास स्टोर। तो ये क्या है? ये एक तरीके से कन्वेक्टिव ऑपरेटर है और ये क्या है? लोकल ऑपरेटर है, क्योंकि मास स्टोर कहाँ पे हो रहा है? जो वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास जो चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो ये तो लोकली चेंज हो रहा है ना। जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसको तो लोकल बोलेंगे ना, जो हमारे कंसिड्रेशन में है। तो ये लोकली डेंसिटी में चेंज
तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल चेंज इन मास या फिर लोकल चेंज इन डेंसिटी, लोकल ऑपरेटर। और ये क्या है, ये कन्वेक्टिव ऑपरेटर है जो कि मास इन और आउट हो रहा है, जिसको हम कंसीडर मतलब अंडर कंसिडरेशन में नहीं है, बाहर से आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो इसको कन्वेक्टिव टर्म बोलेंगे, कन्वेक्टिव ऑपरेटर। तो इसके लिए ये सारा टर्म आया है। ओके, तो वहीं जैसा कि मैंने दिखा रखा है कि इसके लिए ये सारे टर्म्स तीनों और इसके लिए सिर्फ एक टर्म से रिप्लेस किया है। तो आपको पता चल गया कि जो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन से कैसे बना हुआ है। ओके, ना अगर स्टडी स्टेट फ्लो को कंसीडर करें, दैट मीन्स दैट चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा सिर्फ कन्वेक्टिव ऑपरेटर बचेगा, दैट इज दिस इज डेल रो यू अपन में डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपन में डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपन में डेल जेड इज इक्वल टू 0। ओके, ना अगर केस 1 कंसिडर करें तो हमारे पास यही वाला इक्वेशन सेम हमने लिखा है, इसको और आगे ऑपरेट करेंगे जैसा कंसिडर करेंगे। तो अगर केस 1 में हम देखें तो हमारे पास दो टर्म्स है, रो और यू, रो और वी, रो और डब्ल्यू, इस वाले तीनों टर्म्स में। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, एक बार इस एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन सेम वही वाला लगाएंगे, इतना तो आता होगा आपको डिफरेंशिएशन। तो एक बार रो को कांस्टेंट लिया, एक बार यू को कांस्टेंट लिया, तो कुछ इस तरीके से, फिर इसके लिए भी सेम वैसा ही और इसके लिए भी सेम वैसा ही, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगा फाइनल। ओके, और लास्ट में डेल रो अपन में डेल टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर जिसमें रो कांस्टेंट है इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, तीनों में रो को कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस डेल वी अपन में डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपन में डेल जेड। और जो टर्म्स बच गई कौन कौन सी बची, ये और ये, इसको एक साथ लिख दें यहाँ पे। और ये जो टर्म है डेल रो अपन में डेल टी, ये यहाँ इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने लिखा किस लिए, ये लिखा इसलिए ताकि इनको छोटे फॉर्म्स में हम लिख सकें। आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें कि हम स्टडी स्टेट या फिर स्टडी फ्लो को पढ़ रहे थे, उसमें डेल्टा इंटू वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा वी ये कुछ इसके बराबर आ रहा था, और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वी एंड डेल्टा ये कुछ इसके बराबर आ रहा था। अभी भी नहीं समझ में आया? वी क्या था, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। डेल क्या था, ये था कर्ल एक्स अपन में कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल अपन में कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल अपन में कर्ल जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, पहले डेल्टा डॉट वी का और फिर वी डॉट डेल्टा करो, तो आपके पास जो टर्म्स आएंगे तो सेम, पहले ये आएगा डेल्टा डॉट वी करोगे तो वी डॉट डेल्टा करोगे तब ये वाले टर्म्स आएंगे आपके पास, करके आप देख लेना। ओके, और इसमें रो से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली मतलब यहाँ भी रो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगा। अगर रो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो सब में से रो हटा दो, रो हटा दो, तो ये वाला टर्म्स आपके पास आएगा वी डॉट डेल्टा। और यहाँ भी अगर रो वाला हटाना है तो यहाँ का रो हटा दो तो डेल्टा डॉट वी ये टर्म आएगा। ओके, तो इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया रो इंटू डेल्टा डॉट वी वेक्टर डेल्टा यानी स्पेस वेक्टर डॉट डेल्टा प्लस वी डॉट डेल्टा और रो प्लस कर्ल रो अपन में कर्ल डेल रो अपन में डेल टी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि अगर जनरल इक्वेशन हम देखना चाहें कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जनरल इक्वेशन, दैट इज रो डेल्टा इंटू वी प्लस का टोटल चेंज इन डेंसिटी इंटू पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 0। इसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अपने स्टडी स्टेट
फ्लो आपने पढ़ा होगा तो इसी को ही तो बोलते थे टोटल चेंज इन डेंसिटी पर यूनिट टाइम। ये इसी के तो बराबर था। हाँ, वाला लेक्चर देख लो, नहीं आ रहा है तो। और ये से उतार दिया रो डेल्टा डॉट वी और टोटल चेंज इन डेंसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर टोटल चेंज इन डेंसिटी अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं। नाउ जो केस 2 देखें, केस 1 हमने देख लिया, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब केस 2 की बात करें तो इसमें जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर कंसीडर करें, दैट मीन्स दैट चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा। दैट इज कैपिटल डी रो अपॉन में डी टी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाएगा फाइनली, रो इंटू डेल्टा डॉट वी इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। ओके, तो रो को इस साइड भेज दें हम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फाइनल, वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर वी 0 बच जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी। बस कहीं भी लिखो डाइवर्जेंस ऑफ वी, दैट मीन्स दैट वेक्टर डेल्टा डॉट वेक्टर वी, यही इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 0। ओके, तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गया कि कहीं भी आपको ये चीज़ बता रखे कि जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है, चाहे स्टडी फ्लो हो चाहे अनस्टडी फ्लो हो, उसका डाइवर्जेंस, उसके वेलोसिटी का डाइवर्जेंस जो निकालोगे आप 0 के बराबर आएगा। तो डायरेक्टली एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस में नहीं भी आया होगा तो करीबन 20 से 25 बार आया होगा गेट, एसी और पीएसयूज मिला के। एसएससी जेई में भी आता है, इवन आरआरबी जेई में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। आप समझ सकते हो स्टेट लेवल पे भी आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वी 0 होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगा। बता देगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डाइवर्जेंस ऑफ वी निकाल के दिखाओ। वी क्या है, एक प्रॉपर कहीं कहीं इक्वेशन भी दे देगा, जैसे 5x i कैप 3y j कैप प्लस में 2xy k कैप, और इसका डाइवर्जेंस बताओ आपको। तब निकालने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, या फिर 2 मिनट तो कम से कम, 1 मिनट तो कम से कम लगेगा, खूब आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में सॉल्व करना है। तो बस याद रखो डाइवर्जेंस ऑफ वी 0 कब, जब फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा। ओके, नाउ नोट पॉइंट देखते हैं। इच वेलोसिटी फील्ड मस्ट सेटिस्फाई इट्स कंटिन्यूटी इक्वेशन। सारी जो फ्लो वेलोसिटी फील्ड है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अदरवाइज द फील्ड इज़ नॉट वैलिड। जो वेलोसिटी फील्ड है वो वैलिड नहीं है, और जो फ्लो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, अब जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देख लिया हमने, 1D और पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले 1D, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर 1D में देखना हो तो यहाँ पे नोजल को बोलते हैं कि 1D फ्लो होता है। तो यहाँ पे V1 वेलोसिटी से आ रहा है, V2 वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। अगर 2 पॉइंट्स कंसीडर करें इनलेट और आउटलेट का, तो आपको ये पता है मास जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, स्टोर्ड 0 हो रहा है 1D डायरेक्शन। तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो मास होता है। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा, एक तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मास के लिए लगाएं फॉर्मूला, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, क्योंकि हमने मान बताया है कि मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से M1 इज इक्वल टू M2 होगा, और M डॉट माना है, M सिर्फ नहीं माना है, रेट ऑफ मास माना है। तो जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है ही तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो जो वॉल्यूम होगा डिस्चार्ज में चेंज हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है डिस्चार्ज होता है। ओके, तो नाउ इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, दैट मीन्स दैट चेंज इन डेंसिटी 0 हो जाएगा। तो डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दैट मीन्स दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जिसका एरिया छोटा होगा उसकी वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ एरिया कम हो जाएगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे ये पॉइंट है। और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जैसे ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट।
ओके, अब नाउ जो हम स्टडी करेंगे कंटिन्यूटी क्वेश्चन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सेम उसी के टाइप्स का होगा जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला देखा था। तो यहाँ पे बस चेंजेस क्या होंगे, जो u था आपके पास dx/dt था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में v था dy/dt था, और w था dz/dt था। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। u के जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन में vr आ जाएगा, यहाँ पे भी वाई डायरेक्शन की जगह पे वेलोसिटी इन थीटा यानी कि एंगल पे आ जाएगा वी थीटा, और एक डब्ल्यू की जगह पे वी जेड आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होगी, वी आर की वैल्यू होगी डी आर अपॉन में डी टी, और वी थीटा की आर डी थीटा अपॉन में डी टी, और वी जेड की डी जेड अपॉन में डी टी, सेम जेड डायरेक्शन वाले जैसी। ओके, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो बस रो के जगह पे रो आर, और रो के जगह पे रो तो वहीं रहेगा सेम डेंसिटी, और यू के जगह पे आर वी आर आ जाएगा। ओके, वी के जगह पे क्या आ जाएगा, वी थीटा, डब्ल्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, वी जेड। ओके, और नाउ नीचे में भी ऊपर में आर से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स डी एक्स के कर्ल एक्स के जगह पे कर्ल आर, कर्ल वाई के या फिर डेल वाई के जगह पे डेल थीटा, डेल जेड की जगह पे डेल जेड रहेगा। और सेम जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन डेंसिटी वाला टर्म है तो वाला सेम वही रहेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। बस आपको याद यही रखना है कि रिप्लेस किस चीज़ से करना है, ये रिप्लेसमेंट याद रखना है, ये चीज़, और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने का। ओके, तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।